10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.1। देखिए भाई, इसमें सबसे पहले ना थर्ड सम करना है, सेकंड जो है बाद में करना है, ये समझना ध्यान से। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो भाई, ये एक एपी दे रखी है, ठीक है, 3 1 -1 3। ये क्या होता है एपी, समझे ध्यान से एक बारी। फर्स्ट टर्म को हमेशा ना ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे जितने सवाल होंगे ए लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ये जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है ना 3, ये हमेशा फर्स्ट टर्म है भाई, ठीक है। जो लाइन में एपी में सबसे पहला पद है वो क्या है, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस उसको डी से डिनोट करेंगे भाई। ये क्या होता है, हमने क्या करना है, इस सेकंड में से ये फर्स्ट घटा देना है। 1 -3, तो 1 में से 3 गया 2। इसका सूत्र होता है डी का A2 - A1, ठीक है। अब ऐसे ही इसका सेकंड सम है -5 -1 3 7। ये एक एपी है, इसमें हमने ए ढूंढना है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा होता है वो ए होता है, ठीक है। डी का फार्मूला याद कराया, A2 - A1। तो -1 में से ये वाला जब घटाएंगे तो घटा घटा जमा हो जाएगी, ठीक है। तो 4 बचेगा भाई। अब ऐसे ही इसी का थर्ड सम है 1/3 5/3, ऐसे एपी है, तो जो सबसे पहले होता है वो ए होता है, और इसमें से ये जो घटा देते हो ये डी होता है, ठीक है। A2 - A1, तो 5/3 में से 1/3, 3 एलसीएम, ठीक है। 5 में से गया 4/3। बाकी के जितने सम है ये इसके पार्ट रह गए, अपने आप करना भाई। अब सेकंड सम देखिए भाई ध्यान से, ये थर्ड था, ये सेकंड है। राइट फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। अब कैसे है, जैसे इसमें हमारे को 1 2 3 4 ये 4 टर्में दे रखी थी, हमने ए और डी निकाला। अब क्या है, ए और डी दे रखा है, आगे 4 टर्में निकालनी है। तो कैसे होगा, देखो जो ए होता है वो A1 होता है, तो पहली टर्म तो यही होगी। अब A2 निकालना है, तो A2 का क्या फार्मूला है, A1 + D। कहने का मेरा ये मतलब है, जो भी आपका A1 है उसमें अगर आप D जोड़ दोगे तो A2 निकल जाएगा, और A3 निकालना है तो A2 में D जोड़ दो, ठीक है। यानी कि जो निकालना है उससे पहले वाले में D जोड़ दो तो आपका अगला पद निकल जाएगा। अब A2 A1 + D, तो 10 A है और D 10 है, 10 और 10 20। A3 3 से पहले 2 है, तो 2 A2 + D, तो 20 × 10 30। A4 निकालना है तो A3 + D, 30 × 10 40। तो हमारी AP क्या बन गई, 10 20 30 40। इसने 4 पद पूछे थे तो 4 पद है। जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखें। A = -2 है, D = 0 है, तो A1 तो A ही होता है, A2 निकालना है, A1 + D, ठीक है। तो A1 कितना है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। A3 निकालना है तो 2 + D, 2 कहाँ से, अभी हमने निकाला -2 + 0 -2, ठीक है। 4 निकालना है A4, तो 3 + D, 3 कहाँ से आया, अभी हमने D निकाल लिया, तो ये यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तो -2 + 0 -2, ठीक है। तो ये AP क्या बन गया, -2 -2 -2। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद है इसमें फोर्थ सम, ये तो सेकंड और थर्ड पीछे है, तो फोर्थ में है ना भाई 15 पार्ट है, ठीक है। इसमें मैं 2-3 कराऊंगा, बाकी अपने आप करने हैं। ध्यान से देखिए भाई, 2 4 8 16 ऐसे लिखते लिखते चले गए, तो बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो फिर आगे उसको सोल्व कैसे करेंगे वो बताएंगे। तो ए तो आप समझ चुके होंगे, एपी में जो सबसे पहले आगे अक्षर है वो ए होता है। डी भी आप समझ चुके होंगे, A2 - A1, तो 4 - 2 2। अब ये एपी है या नहीं है ये चेक करना है, इसलिए हमने इस डी के अलावा एक और निकालना है, D1। जैसे अभी हमने डी में A2 - A1 किया था, तो D1 में A3 - A2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 में से 4 गया 4। भाई इसका तो कॉमन डिफरेंस 2 बचा और इसका कॉमन डिफरेंस 4 बचा, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो D ≠ = D1, सो इट इज नॉट AP। ये AP नहीं है, हम इसके आगे नहीं निकाल सकते। आगे देखें, ये रकम है भाई 2 5/2 3 7/2, तो एक आपको पता है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे D निकालना आ गया, A2 - A1, 5/2 में से 2 घटाना है, 2 एलसीएम ले लिया, 5 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2, ऐसे D1 निकालना है। अब तीसरे में से 1 2 3, इस तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो 3 में से 5/2 घटाया तो 6 - 5 1/2, ठीक है। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब D = D1, सो इट इज AP। यहाँ देखो, इसमें 2 और 4 बराबर नहीं आए थे, यहाँ पर बराबर आ गए, तो ये AP है। जब AP है तो इसका D कितना हो गया, 1/2। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भाई, जिसमें ये AP हो जाता है उसके आगे 3 पद और निकाल लो। देखो 1 2 3 4, 4 तो दे रखे, तो हमने 5 6 और 7वां पद निकालना है। अब 5वां पद कैसे निकलेगा, ये आपको अभी पीछे बताया था भाई।
तो इससे पहले क्या आएगा 4, तो A4 प्लस D। तो A4 कितना है यहाँ से चेक करो, 7/2 है, तो 7/2 में 1/2 जोड़ोगे 8/2 4 आ गया। फिर A6 निकालना है, तो 5 प्लस D, तो 5 कितना आया 4, 4 प्लस 1/2 9/2, ये कैसे हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। और A7 निकालना है, A6 प्लस D, यानी कि जो पद निकालना है उससे पहले वाले में D जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी का थर्ड है -1.2 -3, ये स्टेटमेंट है। तो A का पता चल गया -1.2, D निकालने के लिए A2 -A1, इस माइनस के 3/2 में से ये 2 माइनस का घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 में से 2 गई 0, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस के 2 बचे। ऐसे ही D1 A3 -A2 5.2, ये देखो तीसरा ये रहा है। ठीक है, इसमें से 3.2 घटाना है, घटा करना है तो घटा का ये पहले था तो घटा घटा जमा, तो घटा करेंगे तो -2, ये तो दोनों मैच करके -2 -2। ठीक है, तो इसलिए D = D1, सो इट इज AP। और D बराबर कितना आ गया -2, ये जो यहाँ पे इक्वल आया है ये D बन गया। अब 4 पद ऊपर दे रखे हैं, 5वां 6वां 7वां हमने निकालना है। 5वां कैसे निकलेगा 4 प्लस D, 4 कितना आया है ऊपर से देखो यहाँ पे -7.2 दे रखा है ना, तो -7.2 में माइनस का 2, -2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के कितने 9.2। ऐसे ही A6 5 प्लस D, 5 कितना आया माइनस का 9.2, तो 9.2 में माइनस करेंगे तो 11.2 आ गया। ऐसे ही A7 कितना आया A6 प्लस D, तो जो ऊपर निकलता रहेगा उसमें D जोड़ते रहिए, आपका आगे काम निकलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है भाई इसी का ही आगे है, इसी पार्ट पिछले का ही ये हमारा 12वां सम है, √2 √8 18 32। ठीक है, तो A बराबर तो √2, D बराबर A2 -A1। अब √8 में से √2 आपको नहीं घटाना आता होगा, कैसे घटाते हैं तो देखो कैसे है। सबसे पहले है ना ऐसे 8 के ना फैक्टर कर लो, 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो जोड़ा बन जाएगा वो तो लिखेंगे बाहर। यहाँ देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया ना, तो 2 तो लिख दिया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो लिख दिया अंदर। तो हमारे पास जो √2 है वो 2 बार है और 1 बार घट गया, तो 1 बार ही तो बचा। ऐसे ही D1 निकाल लेंगे, 3 कितना है 1 2 3 √18, √18 में से √8 घटाना है, तो √18 के भी ऐसे फैक्टर कर लिए, तो 3 का जोड़ा बन गया। √2 जो है 3 बार है, और 8 कितना आया था √8 2 √2, तो इसमें 3 में से 2 गया तो 1 बार √2। ठीक है, अब यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है। ठीक है, तो इसलिए D = D1, सो इट इज AP। AP है तो D कितना हो गया √2। अब 4 पद दे रखे थे, 5 निकालना है, तो 4 प्लस D, 4 कितना है 32, √32 ये दे रखा है देखो यहाँ पे, इसमें √2 जोड़ना है, तो ऐसे ही 32 के फैक्टर कर लो तो वो क्या हो जाएगा 4√2, 4√2 में 1 √2 और जोड़ना कितना हो जाएगा 5√2। अब इस 5√2 को ऐसे कैसे लिख दिया भाई, जब ये अंदर थे तो जोड़ा बाहर आ रहा था, अब इसको अंदर ले जाना तो इसको डबल करके 5 25 25 25 दूनी 50। ठीक है, 5 5 को अब इसको इसी से गुणा करो, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये A6 5 प्लस D, 5 कितना आया है 5√2, ये रहा 5√2, इसमें √2 जोड़ना है D जोड़ना है, तो 6√2। ऐसे 6 6 36 36 दूनी 72। अब A7 निकालना है √6 प्लस D। ठीक है, ये है तो ये कितना हो गया 7√2, 7 49 49 दूनी 98, ये इसके अगले 3 पद निकल गए। ठीक है भाई, √3 √6 ये इसका 13वां सम है। A बराबर √3, D बराबर A2 -A1, √6 में से √3 घटाना है। अब 6 के फैक्टर करें 2 और 3 आया, √3 घटाना, तो देखो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया भाई। ठीक है, √3, तो यहाँ तो बचा √2 और यहाँ पे बचा 1। ऐसे ही 3 - 2 करना है, जब D1 निकाल लेंगे तो √9 है, यहाँ पे 9 को 3 3 लिखा है। ठीक है, इसको 2 × 3 लिखा, तो इसमें से √3 कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, और ये बार चला गया तो √2 बचेगा। ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए भाई, देखो यहाँ तो √2 है यहाँ √3 है, तो D ≠ D1, सो इट इज नॉट AP। अब ये जितने भी सम रह गए भाई बीच में, ये अपने आप करने हैं आपने। ठीक है, अब उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसका 4th सम से स्टार्ट करना है भाई। 1 2 3 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप भी कर सकते हो ये समझने के बाद, तो 4th से ही आपने करना है इसमें। अब देखें 3 8 13 18 एंड सो ऑन 78, ऐसे एक रकम दे रखी है आपको, और पूछता है कि ये जो 78 है ना 78, ये कौन से नंबर पे है। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 गिनते चले गए, तो ये बताना है ये 78 कहाँ पे आएगा। तो A बराबर कितना है 3, जैसे हमने पीछे बताया,
डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, 8 में से 3 गए 5। अब लास्ट में जो होता है ना इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ए का पता चल गया, डी का पता चल गया, 5.2 में क्या याद करेंगे, लास्ट में जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, an। an कितना है 78, ठीक है। an का फार्मूला याद करें भाई, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लर्न करें भाई। अब an कितना दे रखा है 78, यहाँ तो 78 आ गया, a कितना है 3, n माइनस वन ऐसे कैसे, और यहाँ पर कितना आ गया 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, 78 ऐसे ही, ये प्लस का इधर आ करिए माइनस, इस 5 को n से भी गुणा करनी है, 1 से भी गुणा करनी है, 5n और 5 एकम 5, तो 78 में से 3 गए 75, और ये वाला जो माइनस इधर आकर के प्लस 75 और 5 80, 80/5 16 बार कट गया, तो n कितना आ गया 16, यानी कि 16 नंबर पे 78 लिखा जाएगा, 78 लिखा जाएगा। ऐसे इसका फिफ्थ सम जो है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205, 205 लिखा। अब ये बताना 205 कौन से नंबर पे है, बिल्कुल सेम एज इट इज, a बराबर 7 पहला पद होता है, d निकालने के लिए 2 माइनस A1 सूत्र होता है, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे, लास्ट में जो दे रखे होता है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद an 205 है। an का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an की जगह 205, a ऊपर से 7 देख लिया, n माइनस वन एज इट इज, और d हमारा आया 6। तो ये जो प्लस का इधर आकर के माइनस, और इस 6 को n से भी गुणा करनी है, 1 से भी गुणा करनी है, 6n माइनस 1, 205 में से 7 घटाएंगे तो 198, ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 198 और 6 204, और ये 6 जो गुणा में था इधर भाग में आ गया 34, तो 34वें नंबर पे 205 है, ठीक है। इसका सिक्स सम देखे भाई, इसमें क्या है 11, 8, 5, 2 ऐसे लिखता चला गया, माइनस का 150 लिख दिया लास्ट कहीं पे मैंने। अब ये बताना है क्या इस एपी में कहीं पे 150 आ सकता है या नहीं आ सकता। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वही a बराबर फर्स्ट टर्म जो होता है d, A2 माइनस A1, 8 में से 11 गए तो -3, लास्ट में जो है 150 है तो उसका फार्मूला लगा दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ 150, a ऊपर से यहाँ 11, n माइनस वन रो, और ये माइनस का 3 है, ये माइनस है, ये इधर आकर के क्या हो गया माइनस 3 को n से करेंगे -3n माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 150 और 11 161, और ये प्लस है, ये इधर आकर के माइनस के कितने हो गए 164, और माइनस का 3n, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 64/3। अब अगर हम 164 को 3 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास है ना नीचे रिमाइंडर 2 बच जाता है, पूरा भाग नहीं होता, क्योंकि भाई नंबर ऐसे नहीं हो सकता कि 54 पॉइंट कुछ आ गया, तो इसलिए -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो माइनस का 1/150 है, सॉरी माइनस का 150 है, ये इस एपी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पूरा नहीं कटा, n जो है पूरा नंबर नहीं आया, ठीक है। अब इसका भाई आगे 7 सम है, a बराबर 31 निकालना है, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, और a 11 जो है 11वें नंबर पे 38, और a 16 73, ये समझे भाई ध्यान से। तो an का सूत्र an प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a 11, अभी हमने पीछे ये सूत्र पढ़ा, देखो ये यहाँ n है तो यहाँ पर n माइनस वन है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होगा ना तो उसमें से 1 घटा के आपने यहाँ लिखना है। ऐसे मेरे पास a 11 है तो a 11 का क्या फार्मूला बन गया, a प्लस 10d, ये 10 कहाँ से आया, मैंने इस n की जगह 11 लिख दिया, 11 में से 1 गया 10d, समझ में आ रहा भाई, ठीक है। तो a 11 कितना है 38, तो यहाँ पे आ गया 38, a का पता नहीं 10d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a 16 a प्लस, अब यहाँ 16 है तो यहाँ कितना लिख दूंगा 15d, और a 16 क्या टर्म दे रखा है 73, तो यहाँ पर कितना आया 73, a प्लस 15d, ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब जैसे हमने तीसरे चैप्टर में इनको सोल्व किया था, ठीक है, तो a प्लस 15d बराबर 73, ये रहा a प्लस 15d बराबर 73, ये ऊपर लिख दिया, और ये पहली रकम जो है a प्लस 10d 38, ये नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये अपने आप नहीं कटते बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और माइनस ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए 5d, 73 में से 38 गए 35, तो d बराबर हो गया हमारा 35/5 7। जब भी एक वैल्यू निकल जाती है तो इसको पुट करना होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, ये जो आया d इसमें 1 में लिख देंगे, तो a प्लस 10d, 10 की d की जगह कितना लिखना है 7, 70, उधर जाके माइनस का 32। अब हमने क्या निकालना था ऊपर a31 निकालना था, तो a31 का क्या फार्मूला है a प्लस 30d, 30 कैसे आया n माइनस 1, 31 में से 1 गया 30, इसकी जगह माइनस का 132, ये आया a और d आया 7, ये लिख दिया, तो 178।